नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी दल प्रणाली। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का अस्तित्व अपरिहार्य है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का संचालन करना अत्यंत कठिन कार्य है। अमेरिका में जो राजनीतिक दलों का विकास हुआ वह वहां की परिस्थितिवश हुआ। जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके समय ही जो लोग थे वो दो वर्गों में बंट गए थे। एक वर्ग था जो चाहता था कि अमेरिका में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हो, और उस वर्ग के जो समर्थक थे वो फेडरलिस्ट कहलाए। और जो दूसरा वर्ग था जो ये चाहता था कि शक्तिशाली केंद्र की बजाय राज्यों की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाए, वह लोग या उसके समर्थक रिपब्लिकन्स कहलाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो विकास है वह परिस्थितिवश हुआ। अब हम पढ़ेंगे अमेरिकी राजनीतिक दलों की विशेषताएं। जो सबसे पहली इसकी विशेषता है वह है द्विदलीय व्यवस्था। अमेरिका में हमेशा से ही दो ही प्रमुख दल रहे हैं। वर्तमान में भी अमेरिका के जो दो प्रमुख दल हैं वो हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स। वर्तमान में अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दल है। जो उसकी इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में दो दलों के अलावा अन्य दल नहीं है, लेकिन उन अन्य दलों को इतनी सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण से हमेशा से ही अमेरिका में दो ही प्रमुख दल रहे हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है सिद्धांतों का अभाव। अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उनके कोई स्पष्ट नीति या कार्यक्रम नहीं है, उनमें सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव। अमेरिका के जो दोनों प्रमुख दल हैं उनकी विचारधारा में भी कोई ज्यादा अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। उनमें जो थोड़ा बहुत उनके जो विचारों में अंतर है वह वहां के मुद्दों, जो वर्तमान के जो मुद्दे होते हैं उनमें जो उनके बीच मतभेद होता है वही अंतर उनके बीच में पाया गया है। इसके अलावा कोई विचारधारा के अंदर ज्यादा उनके अंतर नहीं है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता वर्गीय मतभेद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं उनमें विचारधाराओं का इतना अंतर नहीं है, बल्कि उनमें वर्गीय मतभेद अधिक पाया जाता है। और उनकी जो उनमें जो दोनों वर्ग हैं उनके सिद्धांत भी करीब करीब समान ही है, और उनमें जो महत्वपूर्ण वर्ग भेद पाया जाता है वह भी, उसका भी जो मुख्य कारण है कि जो वहाँ का भौगोलिक प्रभाव है, जो वहाँ पे जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, इस वजह से उनमें जो जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, तो उस प्रकार उन वर्गों में ही जो मतभेद पाया जाता है वही भेद उनकी विचारों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता है वह है दलों की व्यापकता। जो अमेरिका में राजनीतिक दल हैं वो सर्वव्यापक हैं। चाहे वो हम संघ की बात कर लें या राज्यों की बात कर लें या स्थानीय इकाइयों की बात कर लें, हर जगह राजनीतिक दलों का प्रभाव है। इस कारण से ये भी कहा जाता है कि वहां पर राजनीतिक दलों की अपनी एक अदृश्य सरकार है। वहां पर राजनीतिक दल है वो हर कहीं उन राज्य के सभी जगह या पूरे देश में ही उनका बहुत अधिक व्यापक प्रभाव है। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता है वह ये है कि जो उनका संगठन है, जो राजनीतिक दलों का जो संगठन है
वह इतना मजबूत नहीं है जैसे कि संगठन हमें ब्रिटेन और भारत में के राजनीतिक दलों का देखने को मिलता है। वहाँ के जो संगठन है उनमें दलीय अनुशासन की भी कमी है, और जो उनमें संगठन में जो कठोर संगठन होना चाहिए वैसा कठोर संगठन नहीं है। ये जो राजनीतिक दल हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय तो काफी सक्रिय और एक्टिव रहते हैं, उसके अलावा ये इतने ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि संविधान में भी दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो विकास है वह परिस्थिति वश हुआ, और जो वहां पे जो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहते थे वो फेडरलिस्ट कहलाए, और जो राज्य शक्तिशाली केंद्र की बजाय राज्यों की सत्ता पर अधिक बल देते थे वो रिपब्लिकन्स कहलाए। इस वजह से संविधान में कोई दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता या जो खामी हम कह सकते हैं कि अमेरिका के में जो दलीय व्यवस्था है उसमें जिस भी दल की सरकार बनती है तो वह सरकार में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो कि अपने निजी स्वार्थों को सार्वजनिक हितों से ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस कारण से वहां की जो एक कमी जिसे हम कहते हैं वह है लूट व्यवस्था। ये लूट व्यवस्था इस कारण से कहा गया है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, और जो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ऐसे लोगों को भी मंत्री बना सकता है जो कि किसी दल से ना होकर अलग से अलग उनका कोई बड़े बिजनेसमैन वगैरह या कोई अलग जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए ना हो। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जब ये सरकार में आते हैं तो इनका जो मेन मकसद रहता है वह अपने स्वार्थों की पूर्ति या निजी हितों की पूर्ति रहता है, और ये लूट व्यवस्था इसी कारण से ये जो व्यवस्था कहलाती है लूट व्यवस्था। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था अब धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे अमेरिका में न्यायपालिका सक्रिय हुई, मीडिया सक्रिय हुआ, तो वैसे वैसे ये लूट व्यवस्था में कमी आई है। इसकी जो लास्ट विशेषता है वह है दबाव समूह का प्रभाव। अमेरिका के राजनीतिक दलों में दबाव समूह अत्यधिक सक्रिय रहते हैं, और ये दबाव समूह अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों या सरकार पर दबाव बनाते हैं और उनसे अपने हितों की पूर्ति के लिए अनावश्यक कानूनों का निर्माण भी करवाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आज अमेरिकी दलों की विशेषताएं पढ़ी। धन्यवाद।